And take these type of lines have lowest data transfer rate. Its rate lies between 45 bps to 300 bps. That is why they are used in networks which require low amount of data. ठीक है, नैरो बैंड का मतलब होता है, ये कह रहे हैं जो इस टाइप की लाइंस होती हैं, इस टाइप की जो भी लाइंस होती हैं, ये लोएस्ट डेटा रेट ट्रांसफर होता है, मतलब इसमें जो डेटा का जो ट्रांसफर होता है रेट, वो बहुत ही लोएस्ट होता है. ओके, इट्स रेट लाइज बिटवीन, इनके जो रेट हैं वो लाई करते हैं बिटवीन कितना से 45 बीपीएस से 300 बीपीएस के बीच में. ठीक है, इसके अपने रेट लाई करते हैं. दैट इज वाई दे आर यूज इन नेटवर्क विच रिक्वायर लो अमाउंट ऑफ डेटा. जिसकी वजह से नेटवर्क में अगर लो अमाउंट ऑफ डेटा लेकर अगर जाना होता है तो ये इसी के लिए, लो अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर करने के लिए इसका यूज किया जाता है. दीज टाइप्स ऑफ लाइंस आर मेनली फॉर टेलीग्राफ लाइंस. जो भी टेलीग्राफ पहले भेजे जाते थे उनके लिए नैरो बैंड का यूज किया जाता था. ओके, क्लियर है. एंड लो स्पीड टर्मिनस, ये बहुत ही लो स्पीड टर्मिनस होते थे. ओके, क्लियर. हेलो, वंस वंस, हाँ. ओके, नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट कौन सा डिस्कस कर दूं मैं. देख लीजिए, चलो वॉइस बैंड मैं बता दे रहा हूं और ये वाइड बैंड भी बता देना. इसके बाद टाइप ऑफ ट्रांसमिशन में पैरेलल और सिंक्रोनस सीरियल ये मैं बता चुका हूं पिछले चैप्टर्स में, तो इसको तुम लोग देख लेना. तब तक हम नेक्स्ट थिंग वी हैव डिस्कस अबाउट वॉइस बैंड. ओके, ठीक है. तो वॉइस बैंड में ये बता रहे हैं दीज टाइप्स ऑफ लाइंस हैव ग्रेटर ट्रांसमिशन स्पीड as compared to narrow band line. It can transmit data at speed up to 9600 bps. Okay, their major application is ordinary telephone line voice communication. That is why they are called voice band lines. Most of the remote terminals are connected through voice bands channels. Okay, तो देखिए वॉइस बैंड चैनल में ये बता रहे हैं, ये जो इस टाइप की जो लाइंस होती हैं ये हैव ग्रेटर ट्रांसमिशन स्पीड एज कंपेयर टू, मतलब जो नैरो बैंड से इसकी जो स्पीड होती है ट्रांसमिशन की वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू नैरो बैंड. ठीक है. इट कैन ट्रांसमिट डेटा एट स्पीड अप टू, इसमें जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो 9600 bps स्पीड. ठीक है, इस स्पीड में डेटा ट्रांसफर होता है. और ज़्यादातर देयर मेजर एप्लीकेशन जहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है वॉइस बैंड का, ऑर्डिनरी टू टेलीफोन लाइन. पहले जो टेलीफोन आते थे डॉट फोन्स होते थे. हेलो, जो डॉट फोन्स होते थे बेटा, हाँ, तो वो जो फोन होते थे ऑर्डिनरी टेलीफोन पे, वहाँ पे वॉइस बैंड का यूज़ किया जाता था. वॉइस कम्युनिकेशन, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड वॉइस बैंड लाइन्स. तभी ये वॉइस बैंड लाइन कहलाते थे. मोस्ट ऑफ द रिमोट टर्मिनल्स आर कनेक्टेड थ्रू वॉइस बैंड. ज़्यादातर जो टर्मिनल्स होते हैं वॉइस बैंड से ही कनेक्ट होते हैं, चैनल से. ओके, क्लियर. इसके बाद हम आते हैं वाइड बैंड लाइन. ठीक है, प्रॉब्लम. ओके, क्लियर. वाइड बैंड लाइन, ब्रॉडबैंड जिसको कहते हैं, दीज लाइंस आर यूज टू ट्रांसमिट वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा. जो कि आपने देखो ब्रॉडबैंड सुना होगा, लोग कहते हैं ना वी हैव यूज ब्रॉडबैंड ओवर देयर. तो ब्रॉडबैंड देखिए क्या होता है, वो ही इसमें बता रहा है. वाईफाई ब्रॉडबैंड जो होता है, तो ये लाइंस टू ट्रांसमिट वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, बहुत ही ज्यादा बल्क में डेटा लेके ट्रांसमिट करती है. लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है इसमें. देयर डेटा हैंडलिंग कैपेसिटी इज हाईएस्ट. इसकी जो डेटा हैंडलिंग कैपेसिटी होती है बहुत ही ज्यादा हाईएस्ट होती है. दैट इज 1 मिलियन. 1 मिलियन कितना होता है 10⁶ VPS और मोर. इतना ज्यादा डेटा एक साथ लेके जाना है. तो वहां पर ये वाइड बैंड लाइन या ब्रॉडबैंड का हम यूज करते हैं. These lines are now replacing voice band
in almost every area of communication. They are used in mobile devices such as cellular phone, लैपटॉप एंड नोटबुक। यहाँ इन अब इनका यूज कहाँ पे होता है, जैसे जितनी भी मोबाइल डिवाइसेज हैं, ठीक है, जिनमें सेलुलर फोन हो गए, लैपटॉप्स और नोटबुक्स, वहां पर इनका यूज ब्रॉडबैंड में किया जाता है। क्लियर? क्लियर ना? तो छाया, आपने वो क्वेश्चन आंसर कर लिए ना जो मैंने भेजे थे आपको, जो 3 क्वेश्चन रह गए थे चैप्टर सेकंड है, वो कर लिए? जिसमें एलिमेंट ऑफ लैन, कंप्यूटर कम्युनिकेशन और आपका राउट नहीं, एलिमेंट ऑफ लैन, व्हाट इज यूज ऑफ राउटर और व्हाट इज द यूज ऑफ मॉडेम, ये वाले क्वेश्चंस के आंसर मैंने लिख के भेजे थे। मिल गए थे ना सभी को? ओके, ठीक है। चलिए, आज ये मुकद्दस नहीं आई है, ये बस नो, आज एब्सेंट है ये लड़की। कॉल करो, अच्छा उसको पूछो, नहीं अब रुको, क्लास चल रही है, बीच में नहीं कॉल करो, छोड़ो, कल उसको याद दिला देना, भूल गई है लग रहा आज वो, अभी वैसे भूलती नहीं है वो आज। ठीक है, ओके। अच्छा अच्छा, उसके यहाँ फंक्शन है कोई? अच्छा, तभी नहीं वो, हाँ तभी नहीं जुड़ी होगी, वरना वो हमेशा सबसे पहले तो वही जुड़ती है, उसके बाद वंश आता है, फिर तुम आती हो। तुम्हें 3 लोग तो रहते हो और कोई रहता ही नहीं है इसके अलावा, तो बाकी सना पिछले टर्न पे आई थी, इस टर्न पे आई नहीं सना, गायब है। चलो ठीक है, आ गई मुकद्दस। चलिए, पैरेलल ट्रांसमिशन। अब इसके बाद हम आगे, यहाँ तक क्लियर है? वंश और छाया, डेटा ट्रांसमिशन लाइंस में, ठीक है। आपका नैरो बैंड, वॉइस बैंड, वाइड बैंड, ये ब्रॉड बैंड, ये 3 बैंड होते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ तक समझ में आना चाहिए सारी चीजें, ठीक है। ओके, मुकद्दस आ गई, ऐड हो गई मुकद्दस, हेलो। हाँ बेटा, आज लेट हो गई तुम 12 मिनट। हेलो, आज बेटा, बेटा तुम्हारी बहुत लंबी उम्र है, अभी तुम्हारे ही बारे में चर्चा हो रही थी और एकदम से आप ऐड हुए हो, ठीक। तो इट्स हाँ, ये कह रहे हैं 3 क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने भेजे थे चैप्टर सेकंड के, हो गए आपके मुकद्दस? हो गए ना वो सर? चैप्टर थर्ड हमने स्टार्ट किया था, अभी वंश और छाया ने 2-3 चीजें पूछी थी, वो मैंने डिस्कस कर रहा था। नैरो बैंड, वॉइस बैंड और वाइड बैंड, ये तुमको क्लियर है तीनों? हम्म, तो सुन लो, देख लो, ओके देख लीजिए। चैप्टर थर्ड अब चालू कर रहे हैं ना, उसमें अपने डाउट्स बताओ, नहीं तो फिर इसके क्वेश्चन आंसर कराएं, क्योंकि इसमें ज्यादातर चीजें बता दी थी हमने। मैंने देखिए पहले नैरो बैंड बताया, आपको बता दे रहा हूँ नैरो बैंड क्या है, देख लीजिए, ठीक है। ठीक है, नैरो बैंड में देखो, ये दीज टाइप्स ऑफ लाइंस हैव लोएस्ट डेटा रेट, जो बहुत ही कम डेटा रेट ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर रेट जो उनकी होती है बस बहुत ही लोएस्ट होती है। तो इस टाइप के जो लाइन होती है वो हमारी नैरो बैंड कहते हैं। इसमें कम से कम 45 बीपीएस से 300 बीपीएस तक का ही डेटा ट्रांसफर होता है। दैट इज वाई दे आर यूज इन नेटवर्क विच रिक्वायर लो अमाउंट डेटा, ये वहां उस नेटवर्क में फॉलो किए जाते हैं, इनका रिक्वायरमेंट होती है जहां पर बहुत लो अमाउंट ऑफ डेटा का यूज किया जाता है। These types of lines mainly for telegraph lines and low speed terminal, जहाँ पे टेलीग्राफ तुमने सुना होगा, टेलीग्राफ भेजा जाता था पहले, लोग पहले अपना तार भेजते थे, सुना था ऐसा? आपने ऐसा सुना है? हेलो, पहले चिट्ठियां होती थी, तार हो जाता, टेलीग्राफ होता था, वहां पर नैरो बैंड का यूज किया जाता था। क्लियर? ठीक है। इसके पास वॉइस बैंड आया, वॉइस बैंड में ये कह रहे हैं ये हैव ग्रेटर ट्रांसमिशन स्पीड थी एज कंपेयर टू नैरो बैंड, नैरो बैंड से इसकी स्पीड कुछ ज्यादा थी। ये इट कैन ट्रांसमिट डेटा एट स्पीड अप टू
9600 bps, मतलब 9600 bps इसकी स्पीड थी। Their major application is ordinary telephone line, voice communication. That is why they are called voice bands line. इनका कहाँ पे यूज किया गया? इनका टेलीफोन में यूज किया गया। पहले इसके जब टेलीग्राफ भेजने के लिए नैरो बैंड, उसके बाद तुमने सुना होगा वॉइस बैंड आया। यहाँ पर डॉट फोन, टेलीफोन का यूज किया जाता था। टेलीफोन का देखा है ना, डॉट फोन। वॉइस बैंड में बेटा, नैरो बैंड में कहा, वॉइस बैंड बता रहे हैं, लिखा है ना, देयर मेजर एप्लीकेशन इज ऑर्डिनरी टेलीफोन लाइन वॉइस कम्युनिकेशन। तो डॉट फोन नहीं देखे, जिसको पहले उठा के जैसे फोन डायल किया जाता था नंबर और फिर लगता था। हाँ, हेलो। हाँ, तो उसमें ये हैंडलिंग, तो वो हमारा टेलीफोन लाइन, उसमें वॉइस बैंड का यूज किया जाता था। ओके, इसके बाद हम इसमें जो टेलीफोन लाइन का यूज किया जाए, हाँ रुक जाए, बैंडविड्थ तो कई बार बताया मुकद्दस, तुम बार बार वही पूछती हो। बैंडविड्थ, बैंडविड्थ जो होता है हमारा, इसमें भी दिया हुआ है। चलो अभी इसमें आएगा बैंडविड्थ, अभी बताते हैं तुम्हें। इसमें होगा बैंडविड्थ, ठीक। लीज लाइन इंटीग्रेटेड। इसमें जो मैंने बताया था, बैंडविड्थ इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। ठीक है, डिस्टेंस जो होती है सेंडर से रिसीवर के बीच में डिस्टेंस, ठीक है, उसमें जो डेटा ट्रांसफर होता है, ठीक है, डेटा ट्रांसफर बिटवीन द सेंडर टू रिसीवर इज कॉल्ड द बैंडविड्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर नेटवर्क। ओके, वो उसका बैंडविड्थ कहलाता है, याद रखना आप। क्लियर है? नहीं, शेयरिंग नहीं, डेटा जो ट्रांसफर हो रहा है जब सेंडर से रिसीवर तक जा रहा है, तो वो जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंडर एंड, उसको जो हम काउंट करते हैं जब डेटा, मतलब वो दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ ओवर देयर। ठीक है, वो बैंडविड्थ कहलाता है। हाँ, उसको बॉड रेट भी कहते हैं, बहुत सही बोला तुमने। दैट इज द यूनिट ऑफ बैंडविड्थ। ओके, दैट इज द यूनिट ऑफ बैंडविड्थ, ये बहुत सही बोल, ये ध्यान रखने वाली चीज है। ओके, तो हाँ, कहाँ पे? ठीक है, लास्ट लाइन ना, मोस्ट ऑफ रिमोट टर्मिनल्स आर कनेक्टेड थ्रू वॉइस बैंड चैनल्स। ठीक है, तो हाँ, इसमें जो मोस्ट ऑफ द रिमोट टर्मिनल्स आर कनेक्टेड थ्रू वॉइस बैंड चैनल, तो बहुत से चैनल्स हैं जो जो वॉइस से कनेक्ट। देखो, एक तो टेलीफोन लाइन हो गया हमारे पास, ठीक है, टेलीफोन लाइन के अलावा जैसे रेडियो भी हम कह सकते हैं वॉइस बैंड में आ सकता है। उसके अलावा और आपका डॉट फोन के अलावा और वॉइस के लिए क्या थी हमारे पास ये चीजें जो यूज किया जाता था? टीवी चैनल्स मान सकते हैं, जो कि अगर टीवी चैनल्स को भी हम ले सकते हैं वॉइस बैंड्स में, ठीक है, जो रिमोटली एक्सेस हो जाते थे। ओके, हेलो, क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारे वॉइस बैंड्स में आ जाएंगे। अब वाइड बैंड लाइन, जो ब्रॉडबैंड लाइन है, ये क्या है? दीज लाइंस आर यूज्ड टू ट्रांसमिट वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। यहाँ पर वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, बहुत ही ज्यादा अमाउंट पे जो डेटा ट्रांसफर होता है, वो हमारा वाइड बैंड या ब्रॉडबैंड कहलाता है। देयर देयर डेटा हैंडलिंग कैपेसिटी इज हाईएस्ट। इनकी जो डेटा हैंडलिंग कैपेसिटी है इज वेरी हाईएस्ट, दैट इज 1,000,000 10 to power 6 bps or more. Okay, these lines are now replacing voice band in almost every area of communication. They are used in mobile devices such as cellular phone, laptop और notebook। इन तीनों जगह पे इसका ज्यादातर यूज होता है। क्लियर? वाइड बैंड ब्रॉडबैंड का। ओके, आगे। अब आगे बताओ, इसमें आगे देखिए टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन आ रहा है। इसमें एनालॉग और डिजिटल, हाँ ये देख लीजिए, वो वाला तो बता चुके थे, ये तुमने सही पूछा है। ठीक, देखिए एनालॉग ट्रांसमिशन क्या है?
In this type of transmission, analog signals are transmitted in continuous form, but their amplitude is not fixed. Telephone line is the example of analog transmission. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एनालॉग ट्रांसमिशन बता रहे हैं। इस टाइप के ट्रांसमिशन में जो एनालॉग सिग्नल्स है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं। मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म क्या होता है, जो लगातार जा रहा हो, ठीक है। बट देयर एम्पलीट्यूड इज नॉट, जिसका एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड समझती हो ना, आयाम, आयाम हिंदी में कहते हैं। एम्पलीट्यूड तो आप लोग जानते हो ना, मुकद्दस, छाया, वंश। एम्पलीट्यूड क्या होता है, वंश बताएं एम्पलीट्यूड क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय एम्पलीट्यूड? अरे एम्पलीट्यूड तुम बताओ ना, आयाम व्यायाम नहीं, उसकी हिंदी नहीं पूछ रहा हूँ, उसका मतलब पूछ रहे हैं। तुम उसका अर्थ हिंदी मत बताओ, वो तो हमने आयाम कह दिया तो तुम भी आयाम बोल रहे हो। आप मतलब बताइए एम्पलीट्यूड। ये कह रहे हैं बट देयर एम्पलीट्यूड इज नॉट फिक्स, और नीचे एक फिगर बना हुआ है 3.4। क्या मतलब है, बता सकते हैं? हेलो, बुक नहीं खोले अभी तक? हाँ, तो क्या है इसका मतलब यहाँ पे बताओ। है बेस कितना है, फिगर कितना है, मतलब नहीं, क्लियर नहीं हुआ भाई। नहीं, गलत। मुकद्दस आप बताएं। हेलो। हाँ, ये हुआ, सुनाई दिया बंस? हाँ, ऊपर नीचे जो हो रही है इनके फिक्स फिक्स। स्क्रीन शेयरिंग, ठीक है, इसकी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, ठीक है, व्हाइट बोर्ड शेयर हो रहा है, बताओ। हेलो, व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहे हैं, बताओ। बनाओ मुकद्दर। ओके, देखिए वंश, वंश। हाँ देखो बेटा, वो मुकद्दस बता रही है एम्पली, यहाँ पे, क्योंकि यही चीज समझने वाली है एनालॉग ट्रांसमिशन में, जो कह रहा है बट देयर एम्पलीट्यूड इज नॉट फिक्स, तो क्या मतलब है, तो ये देखना है तुम्हें बेटा, यही मेन चीज है इसमें। हाँ, हम्म, एम्पलीट्यूड कहते हैं, आए बात समझ में वंश? हाँ, तो ये चीज डिस्टेंस बिटवीन जो ऊपर नीचे ये जा रही है आपकी, जो एक तरीके से इसका जो कर्व है, एक बार अप हो रहा है, एक बार डाउन हो रहा है, अप हो रहा है, तो अप और डाउन के बीच में जो इनके, हिंदी में इनको स्विंग और गर्त कहा जाता है, बट ये जो वेव है इसको साइन वेव भी कहते हैं, ठीक है। और ये इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड नहीं होती है। कहीं देखो फिगर में, बुक में देखो, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्लियर है? तो ये समझ में आया सभी को, चाहे आपको? हेलो। हाँ, ये क्लियर हुआ, ये जो मुकद्दस ने अभी बनाया था, क्लियर हुआ? एम्पलीट्यूड इज नॉट फिक्स। तो टेलीफोन लाइन इज द एग्जांपल ऑफ एनालॉग ट्रांसमिशन। तो जो टेलीफोन लाइन है ये इसका बेस्ट एग्जांपल है एनालॉग ट्रांसमिशन का, क्योंकि इसमें भी जो वेव होती है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होती तो है, बट कहीं कहीं इसका एम्पलीट्यूड इज नॉट फिक्स्ड, फिक्स नहीं होता। कभी कभी आवाज आप देखते होंगे कट कर आती है, टेलीफोन में जनरली बात होती थी कट जाती थी, साफ नहीं आती है, जस्ट बिकॉज ऑफ। क्लियर है मुकद्दस, एनालॉग ट्रांसमिशन ये। इसके बाद डिजिटल ट्रांसमिशन। इन दिस डेटा फ्लो इज इन द फॉर्म ऑफ बिट्स 0,1। ठीक, इसमें जो डेटा फ्लो होता है वो बिट्स के फॉर्म में होता है, 0 और 1 के बीच में। 0 मीन्स absence ऑफ करंट एंड 1 मीन्स प्रेजेंस ऑफ करंट।
तो इसमें बिट्स के रूप में डेटा फ्लो होता है, और जिसमें जीरो का मतलब होता है वहां पर करंट का फ्लो नहीं है, अब्सेंस है करंट, और वन का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ करंट, वहां पर करंट प्रेजेंस है। ओनली टू एम्पलीट्यूड्स आर पॉसिबल इन दिस, इसमें दो एम्पलीट्यूड्स पॉसिबल होते हैं इन दिस, दैट इज हाई एम्पलीट्यूड मीन्स मतलब वन, उसका मतलब होता है वन, और लो एम्पलीट्यूड मीन्स जीरो। दीज सिग्नल्स आर डिस्क्रीट इन नेचर, इनके जो सिग्नल्स होते हैं बहुत ही डिस्क्रीट होते हैं नेचर में, ठीक है। नाउ अ डेज टीवी ट्रांसमिशन कॉमन रेडियो ट्रांसमिशन आर एग्जाम्पल्स ऑफ डिजिटल ट्रांसमिशन। क्वालिटी ऑफ डिजिटल ट्रांसमिशन इज बेटर देन एनालॉग ट्रांसमिशन। तो इनकी जो क्वालिटी होती है डिजिटल ट्रांसमिशन की बेटर होती है एनालॉग ट्रांसमिशन से। क्लियर? ठीक है। क्यों ये क्यों क्लियर होती है बता सकते हैं? हेलो, इसकी ये डिजिटल ट्रांसमिशन जो है इसमें ये लिखा हुआ लाइन, क्वालिटी ऑफ डिजिटल ट्रांसमिशन इज बेटर देन एनालॉग ट्रांसमिशन। हेलो वकास सफीक, हेलो, क्या बात है आज बहुत दिनों बाद आए, क्या बात है, याद आ गई क्या क्लास की? थोड़ा काहे झूठ बोलते हो बेटा, शर्म नहीं आती ऐसी बातें बोलते हुए? हैं? तुम्हारा सबकी क्लास लेते हो, मेरे में मोबाइल रिपेयर होने चला जाता है तुम्हारा, किसको बेवकूफ बना रहे हो? हैं? अरे ठीक है बेटा, ये सब फालतू की बातें मत किया करो। सबकी क्लास लेते हो और आज एकदम से तुम 3 महीने 4 महीने में पहली बार आ गए, तो मेरा तुम्हारा 4 महीने से मोबाइल रिपेयर ही हो रहा है। क्यों वक्कास सफीक? हेलो वक्कास सफीक, हेलो, 4 महीने से तुम्हारा मोबाइल रिपेयर हो रहा है अभी तक? नहीं सर, क्या होता है देखो देखो, बेकार की बातें मत किया करा करो बेटा, गलत बात। हमारी रोज बात होती है, तुमसे अभी अवधेश सर ने कहा होगा, क्योंकि अवधेश सर अभी जुड़े थे इसमें, है कि नहीं सही बात? अरे चलो, तुम आज पहले 2 महीने निकल गए, जुलाई अगस्त, अगस्त खत्म होने जा रहा है, आज पहली बार तुम क्लास में ऐड हुए हो 4 बजे। क्या तुम्हें टाइम टेबल नहीं पता था? बस इतना हमें बता दो। नहीं आज कैसे तुम आ गए? नहीं आज कैसे आए हो ये बताओ। दो चैप्टर तीसरा चैप्टर आज चल रहा है, 2 चैप्टर पूरे खत्म हो गए, तुम्हें आज होश आया है क्लास लेने का? है ये बस हमें बता दो। और भी है, ये वंश भी आता है, केवल वंश आता था अभी, जिसमें सौरभ एक दो कुछ क्लासेस लिए थे, सौरभ उसके बाद से गायब है, तीसरे पिछले 3 हफ्ते से सौरभ भी गायब है, केवल वंश आ रहे हैं। और तुमको आज केवल एकदम याद आ गई कि 4 बजे क्लास है, कैसे आना हुआ? हमको नहीं समझ में आई बात। और कह रहे हो मेरा मोबाइल रिपेयर होने गया था। हम तुम वकास, मैं इकरार सर को फोन लगा के पूछूंगा क्या तुम उनकी क्लास ले रहे थे कि नहीं, कि तब भी तुम्हारा मोबाइल रिपेयर हो रहा था? बस अभी बता दो हमें, मैं इकरार सर को फोन लगाऊंगा। हाँ हाँ सुनाओ सुनाओ। ना फिर वहां। हम्म। हाँ 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 हाँ। हाँ हमारी एकदम से कैसे आ गए? हाँ हमारी क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया? टाइम नहीं पता था या बताया नहीं गया तुमको बेटा? हाँ फिर, तो आज कैसे आ गए फिर? आज कैसे याद आ गई? ये चीज बेटा समझ में नहीं आ रही ना बिल्कुल। अब पढ़ना है, अभी तक 2 महीने तक होश नहीं था कि पढ़ना है। चलिए ध्यान रख। हाँ नहीं, आज आप ऐड हुए हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्लास में कल नेक्स्ट क्लास की टाइमिंग सुन लीजिए, 4 से 4:45। अगर कल अगर आप ऐड नहीं हुए तो समझ लीजिए नेक्स्ट क्लास से मैं आपको इसमें ऐड भी नहीं करूंगा। आपको बात समझ में आ रही है? हाँ बिल्कुल ऐड, हाँ ऐड नहीं करूंगा। और उसके बाद हम डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे प्रिंसिपल मैम को कि भाई ये बच्चे 3-3 महीने बाद आके ऐड हो रहे हैं, ये कोई बात नहीं होती बेटा।
यहाँ 2 चैप्टर खत्म हो गए, तीसरा खत्म हो रहा है, और तीसरा के अब ये क्वेश्चन आंसर हम करवाने हैं बस। 3 चैप्टर निकल गए, तुम्हें अब एकदम से होश आ रहा है क्लास लेने का। और बाकी तुम सारे टीचर्स की, नहीं बाकी तुम्हें सारे टीचर्स की क्लास ले रहे हो। अब इकरा सर की ले ही रहोगे, विनय सर की ले रहोगे, रचना मैम, अनीता मैम, अवधेश सर, आनंद सर, केवल हमारी नहीं लेनी तो आज काहे जुड़ गए? समझ में नहीं आया मेरे को एकदम। बिल्कुल, बिल्कुल। आ, वही तो तुमसे पूछ रहे हैं ना, वही तो देख देख लो ना, केवल वंश आता है बॉयज में और कोई नहीं आता है, केवल मुकद्दस और छाया ये लोग कंफर्म रहते हैं, और वंश भी रहते हैं, बस इन 3 के अलावा कोई नहीं आता। बाकी जो एक आध 2 दिन जुड़ भी जाते हैं, उसमें भी सना आई थी और अदिति आई थी एक बार, और एक सौरभ आए थे, इसके बाद ये सब गायब हैं। तुम आज जुड़ गए हो वैसे ही जैसे वो जुड़ जाते हैं सौरभ। बाकी ये 3 बच्चे कंटिन्यू है। नहीं, हाँ, अगर कल आप कंटिन्यू नहीं हुए तो उसके बाद मैं अगली क्लास से आपको ऐड भी नहीं करूंगा, ये ध्यान रखना बक्कास। ये बहाने तो गजब हैं। बाकी बाकी की क्लास ले रहे हो और कह रहे हो हमारे में मोबाइल रिपेयर होने चला गया। बेवकूफ किसी और को बनाना बेटा, ये सब चीजें, यही चीजें, इसी की वजह से तुम लोग पढ़ नहीं पाते हो और रिजल्ट तुम्हारा खराब रहता है। मेन कारण यही है सब तुम्हारा। हाँ मुकद्दस, क्लास काफी डिस्टर्ब हो गई बेटा, हाँ बोलो। हाँ बेटा देखो, जस्ट बिकॉज ऑफ, देखिए इसका फ्लो, डेटा फ्लो डायग्राम देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे जो 0 1 नहीं है बेटा, ये यहाँ पर एम्पलीट्यूड सेम है, आपको दिख रहा है एम्पलीट्यूड इन लोग के, इनके बीच में फिक्स्ड होता है। तो इसकी जो क्वालिटी होती है डिजिटल ट्रांसमिशन की, वो एनालॉग ट्रांसमिशन से बेटर होती है बेटा, दिख रहा है। वहां पे एम्पलीट्यूड फिक्स नहीं होता था, यहाँ एम्पलीट्यूड फिक्स्ड है, दिख रहा है बेटा मुकद्दस। ओके, ठीक है। हाँ ओके वकास। हम्म, इसका मतलब यहाँ पे जैसे बेटा 1 गया 1, फिर यहाँ 0 आया, फिर 1 1 1 1 का मतलब होता है ना, इस पे सिग्नल्स है कि पहले दो दो बार गया एम्पलीट्यूड, यहाँ पर 1 1 हो रहा है, हाई एम्पलीट्यूड, मतलब इस रेंज में 1 1 करके 2 बार एम्पलीट्यूड गया, करंट का एब्सेंस 2 बार रही, तो वहां पर एब्सेंस 2 बार रही, इसलिए उसका एम्पलीट्यूड वहां पे हाई हो गया, इसलिए वो थोड़ा बड़े में दिखा रहा है उसको। उससे एम्पलीट्यूड से वो मत करना, मैच मत कराना बेटा, उसका वहां पर वो मतलब नहीं है। आई बात समझ में? हेलो। वक्कास, आपके पास बुक है वक्कास? एन एनालॉग बुक है आपके पास वक्कास सफीक? पेज नंबर, हाँ बुक खरीद लीजिए, पेज नंबर 45 पे पढ़ा रहे हैं, जल्दी से इसको बुक खरीद लीजिए, 1 से पता कर लीजिएगा कौन सी बुक है, और जितना भी काम है चैप्टर फर्स्ट और सेकंड पूरा कर लेना। चैप्टर फर्स्ट और सेकंड से ही अभी आपका यूनिट टेस्ट में आएगा। अच्छा हाँ, यूनिट टेस्ट का सुन लो मुकद्दस बेटा, बाकी लोग फिर से सुन ले, अभी जो बच्चे हैं, जो अभी यूनिट टेस्ट होने जा रहा है फिर से, इसमें चैप्टर फर्स्ट और सेकंड दोनों आ रहे हैं, यही दोनों मैंने दिया है, ठीक क्लियर? किसी को कोई डाउट? हाँ बताओ। चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड पूरा पूरा, एक्सरसाइज में एमसीक्यू क्वेश्चन है। हेलो, बिटवीन क्या कह रहा? हाँ हाँ, चैप्टर ही से नहीं, बिटवीन चैप्टर से बिटवीन का अभी नहीं है, अभी नहीं है मुकद्दस बेटा, अभी नहीं है, ठीक है, अभी तो नहीं दिया है, अभी जस्ट बिकॉज ऑफ आगे देंगे। वो परेशान ना हो बेटा, स्कूल खुलने दो, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस आपको करा देंगे उसके भी। पर कैसे मालूम? ऐसा नहीं है, अभी खुलेगा। अब ये है देर में खुले, चाहे नवंबर में हो जाए अक्टूबर तक तो खुलना ही चाहिए हमारे हिसाब से। ये अच्छा किसने तुमसे कहा नहीं खुलेगा बिल्कुल? अरे वो सब बेटा देखो, र्यूमर ज्यादा होते हैं, ज्यादातर र्यूमर लोग फैला देते हैं, बहुत से हैं जो र्यूमर फैला देते हैं, उन र्यूमर्स पे बिल्कुल मत जाना। हाँ, उन र्यूमर्स पे आप बिल्कुल मत जाना, ऐसा नहीं है। स्कूल खुलने की भी तैयारी, उस पे काफी काम चल रहा है सरकार का, हो सकता है वो खोल भी दें। पर कहाँ पे रहती हैं सिस्टर आपकी, कहाँ खुल गए?
1 सितंबर से ना, अभी कहाँ 7 सितंबर आया है, तो अभी कैसे खुल गए? खुलने का बोल दिया है उनके यहाँ, बुलाया? अच्छा, 1 सितंबर से। कौन सी क्लास में है आपकी सिस्टर? अच्छा, तो हो सकता है खुल जाए। अब देखो, मुकद्दस शाया ही बता रही हैं कि ऐसा है। अभी वो तो पता चल जाएगा 31 अगस्त के बाद, आपको पता हो सकता है। बड़े बच्चों का खुल जाए ना बेटा, बड़े बच्चों का जरूर खुल जाएगा। छोटे बच्चों को तो शायद ना बुलाएं अभी, 1 महीना और। हाँ, 10th और 12th का खुलेगा बेटा, मेरे हिसाब से 10th से 12th तक खुलेगा। पर ये छाया 7th 8th का बता रही हैं, तो वो थोड़ा सा मुझे डाउटेबल है। ठीक है। अच्छा, अभी वो पता चल जाएगा, वो तो जब खुलेगा देखते हैं। ठीक है, हाँ। एनालॉग और डिजिटल में, जैसे एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल, ये एनालॉग सिग्नल्स जो होते हैं हमारे, देखो एनालॉग और डिजिटल ट्रांसमिशन में यही डिफरेंस है कि यहाँ पर एम्पलीट्यूड एनालॉग में फिक्स नहीं होता, उसमें एम्पलीट्यूड फिक्स होता है। और एनालॉग का देखो वहां पे यूज होता है ना, जैसे कि हमारे हॉस्पिटल में जो हार्ट की बीट मापने की जो मशीन होती है, उसको क्या कहते हैं? वेंटिलेटर कहते हैं क्या, जिसपे वो हार्ट का वो चलता है? कार्डियोग्राफ। तो हाँ, तो उस कार्डियोग्राफ में एनालॉग ट्रांसमिशन यूज हुआ है, ऐसे समझो। वेदर फोरकास्टिंग में एनालॉग कंप्यूटर यूज हुआ है। तो वहां पर ऐसी चीजों में एनालॉग ट्रांसमिशन का यूज होता है। ठीक है। और डिजिटल ट्रांसमिशन वो होते हैं जहां पर 0 1 की बात होती है केवल, और फिक्स्ड एम्पलीट्यूड होता है। और वो जो डिजिटल, जैसे कि कंप्यूटर में हो गया, और जितने भी उससे रिलेटेड डिवाइसेस हैं, ठीक है, तो वहां पर भी उसका डिजिटल ट्रांसमिशन होता है बेटा, ये है। ठीक है। ओके, आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो भी हो, अब जब भी स्कूल खुला, अब चलिए हम चैप्टर देख रहे हैं। वकास अपनी बुक आप खरीद लीजिए नेक्स्ट टर्न पे। कल मेरे को बुक होनी चाहिए आपकी, वकास सफी, ध्यान रखिएगा। कल आप, हाँ, कल आप जब जुड़ेंगे तो मुझे बुक चाहिए आपकी, और आप मुझे उसकी अ, अभी कल क्लास में ऐड होने से पहले आप उसकी फोटो खींच के मुझको व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है। हाँ, हाँ, वीडियो वीडियो ऑन करके आप मुझे दिखाइएगा, ठीक वक्कास। कल मैं ठीक है, हाँ, कल चेक करेंगे। नहीं तो मैं उसी में आपको रिमूव कर दूंगा लिस्ट से, ये ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास बुक नहीं हुई तो। एक तो इतनी लेट जुड़ते हो, और उसके बाद आज तुम्हें होश आया इतनी देर क्लास लेने का, बाकी अभी भी गायब है सब। केवल अब, ठीक है, केवल एक ये वंश है जो कायदे से ये बेचारा आता रहा लड़का। बाकी सब इतने, अभी स्कूल खुलने तो फिर बताएंगे आप लोगों को हम। आप लोग तो पता नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ऐसे पढ़ाई करते हो, 10th में आ गए हो, बोर्ड का है, बताओ तुमसे सही तो सीबीएसई वाले हैं, बहुत कायदे से वो बच्चे जुड़ रहे हैं। पूरे बच्चे कम से कम 22 23 बच्चे ऐड होते हैं, कभी कभी स्ट्रेंथ 30 तक पहुंच जाती है, और आपको तो कोई होश ही नहीं है। बहुत सही तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो। केवल पास, या तो उन लोग का तो कंप्यूटर का जुड़ता नहीं, सबसे बड़ी चीज है आपका कंप्यूटर का बहुत जुड़ेगा। आपके यहाँ वो नहीं है कि आपके यहाँ वो ऑप्शनल हो। ऑप्शनल है क्या यूपी बोर्ड में, मुकद्दस? कम, कंप्यूटर आपके में भी ऑप्शनल है क्या? कंप्यूटर आपके भी ऑप्शनल है क्या 10th का? कंप्यूटर चूज किए ना ड्राइंग की जगह, तो अब फिर समझ लेना ड्राइंग आप ज्योमेट्रिकल आर्ट है, चाहे जो भी हो, मुझे पर अगर आपने ज्योमेट्रिकल आर्ट की जगह कंप्यूटर ज्वाइन किए तो उसके बाद कंप्यूटर नहीं ले रहे हो तो एकदम घुस जाओगे, और बहुत। फिर मैं बता दूं, आपकी बुक में सीबीएसई की बुक से ज्यादा दिया है। आपके यहाँ नेटवर्किंग के चैप्टर को 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, जबकि उनके में केवल 2 चैप्टर्स में पढ़ा दिया गया था। और उनके में ऊपर ऊपर की चीजें ज्यादा पढ़ाई जाती हैं, आपके में डीपली वाली चीजें ज्यादा दी हुई हैं इसमें। ये सब इसमें बहुत सी चीजें हैं जो पढ़ाई जाती हैं इंजीनियरिंग में, उस हिसाब से दिया है इसमें। उसके बाद भी आप लोगों को क्लास लेने का होश नहीं रहता है। चलिए आगे बेटा, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, मुकद्दस, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन में कोई डाउट? चलो ये बता दे रहे हैं आज, सिंपलेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन।
इन दिस मोड डेटा कैन बी ट्रांसमिट। हम्म। चलो चलो चलो। हाँ हाँ हाँ, ये तो पूछा पूछा भी था बेटा, पूछा भी था बेटा, चलो इसमें बता दे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा था। आज थोड़ा ये वकास के चक्कर में क्लास थोड़ी डिस्टर्ब हो गई इनकी वजह से। ठीक है, अभी हम कल आपको इसको डिस्कस ही कर देते हैं पूरा एनएफसी, और आपको ये जो है सिंप्लेक्स मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन भी मैं सोच रहा हूँ कल ही बता दूं। 5 मिनट रह गए हैं, या ऐसा करते हैं सिंप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन बता देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वाला कल बताएंगे। ओके।